गुरु सत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वाणी का शील और संतुलन। वाणी की धारा मनः स्थिति की दिशा में प्रवाहित होती है। शराब पीकर, लहसुन खाकर आने वाले के पेट में जो कुछ भरा है उसी के अनुसार गंध मुंह से आती है। इसी प्रकार मनोदशा के अनुरूप वचन बोले जाते हैं। ओछे अहंकारी मनुष्य सदा आत्म प्रशंसा के गीत गाते हैं और दूसरों की निंदा करके अपना बड़प्पन सिद्ध करने की विडंबना में लगे रहते हैं। दुष्ट दुराचारियों के मुख से वैसी ही चर्चा सुनी जा सकती है जिससे अनाचार उत्पन्न होता हो। संत सज्जन सदा हृदय को शांति देने वाले प्रेम, नम्रता और शालीनता भरे वचन बोलते हैं। जिस प्रकार मन की स्थिति के अनुरूप मुख से वचन निकलते हैं, उसी प्रकार वाणी को परिष्कृत बनाने का अभ्यास करते हुए मानसिक स्थिति को उच्च स्तरीय बनाने का अभ्यास किया जा सकता है। किसी की अंतः स्थिति का पता उसके मुख से निकलने वाली वचन चर्चा से सहज ही लगाया जा सकता है। दूसरों पर अपने व्यक्तित्व की जैसी छाप छोड़नी हो, उसी के अनुरूप वाणी को अभ्यस्त करना चाहिए। यदि सज्जन के रूप में अपने को प्रस्तुत करना है तो वाणी में नम्रता, मधुरता, गंभीरता, शालीनता एवं दूरदर्शिता का समुचित समावेश रहना ही चाहिए। वाणी उत्तरदायित्वों से भरी होनी चाहिए। जो किया जा सकता है वही कहना चाहिए। जो आश्वासन दिया गया है उसे पूरा करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। वचन भंग का लांछन अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री राम की वाणी के अद्भुत संतुलन का प्रमाण वनवास के प्रसंग में मिलता है। वे कितने धैर्यशील हैं कि इतनी बड़ी विपत्ति को हंसते हुए काट रहे हैं। यही नहीं, शोक विहल पिता को सांत्वना देते हुए आसन संकट को प्रसन्नता की बात मंगल समय कहते हुए टाल देने वाले मनस्वी के सम्मान वचन कहते हैं। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछी माता, सुनी प्रसंग भये शीतल गाता। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। कैकेयी की कठोरता और दुष्टता को जानते हुए भी राम अपना संतुलन और सौजन्य नहीं खोते। सहज मुस्कान बनाए रहते हैं और शांत चित्त से गुत्थी सुलझाते हैं। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानो। परशुराम जी के क्रोधित होने पर श्री राम अपने शीलयुक्त विनम्र वचनों से उन्हें शांत कर देते हैं। भगवान राम का शील व्यवहारिकता और दृढ़ता देखते ही बनती है। नम्रता से कठोरता को पिघलाना राम की प्रधान नीति थी। अति विनती मृदु शीतल बानी, बोले राम जुरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना,
बालक बचन करिया नहीं काना। बैरैर बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत बिंदु सही काऊँ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोपी बधु बधौ गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। रूखाई के व्यवहार और प्रेम भरी दृष्टि से देखने में कितना अंतर होता है, इससे उस समय देखा गया जब राम की प्यार भरी दृष्टि से वानरों की युद्ध जनित सारी थकान दूर हो गई। भये विगत श्रम बानर सबहि, राम कृपा कर चितवा जबहि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। वनवास का शोक उद्वेग भरा कठिन प्रसंग सामने होने पर भी राम अपना धैर्य संतुलन नहीं खोते, उत्तेजित आवेशग्रस्त नहीं होते, वरन मधुरता मृदुलता को स्थिर रखते हुए माता से निवेदन करते हैं। धर्म धुरि निधर्म यति जानी, कहे वो मातु सनयति मृदुवाणी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। भरत का हठ राम के शील के सामने झुक गया। वे अपने मुंह से राम के सत्य पालन का समर्थन करके वन में रहने के औचित्य को स्वीकार करते हैं। हठ को छोड़कर औचित्य को ही अपनाना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील सुभाय भलाई। नाथ निपट मैं किन हाथ ठिठाई, स्वामी समाज सकुच बिहाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। नीति का विरोध कभी नहीं किया जाना चाहिए। हितकर और कठोर वाणी बोलने वाले और सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। मीठा बोलना उचित तो है, पर सत्य और हित मिश्रित बात यदि कठोर लगती हो तो भी उसकी उपयोगिता है। इसके विपरीत मधुरता के लिए चापलूसी करना निरर्थक है। कहीं सचिव सब ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव यही भांति। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि, ऐसे नर निकाय जग अहहि। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। ठकुर सुहाती कहानी चापलूसी करना, सामने वाले का रुख देखकर उसकी हाँ में हाँ मिलाना, स्वार्थ सिद्ध करने वाले चाटुकारों का पेशा हो सकता है। पर जिम्मेदार लोग को तो निर्भयतापूर्वक यथार्थ अभिमत ही व्यक्त करना चाहिए। यदि बड़े और जिम्मेदार लोग
सत परामर्श न देकर हवा का रुख देख कर बोलने लगे तो फिर सर्वनाश ही प्रस्तुत होगा। सचिव वैद गुरु तिनी जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तिनी कर कोई बेगहि नाश। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। मनुष्य का व्यवहार, वचन और विचार सत्य निष्ठा पर आधारित होना चाहिए। छल कपट एवं मिथ्या भाषण से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य और प्रिय वचन बोलने वालों के अंतःकरण भगवान के निवास के योग हैं, यह वाल्मीकि जी का अभिमत है। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। चित्रकूट में भगवान राम ने सत्य को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया है। धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। कैकेयी को समझाते हुए राजा दशरथ जी ने असत्य को सभी पापों से अधिक तथा सत्य को सभी सत्कर्मों का मूल बताया है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाये, वेद पुराण विदित मनु गाये। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री राम की वाणी का प्रभाव उनके परिजनों पर हर जगह अद्भुत पड़ा, किंतु रावण के उपदेश निरर्थक गए। दूसरों को शिक्षा देने वाले और स्वयं अज्ञान में भटकने वालों की कमी नहीं। रावण मेघनाद की मृत्यु पर रानियों को तो ब्रह्मा ज्ञान सिखाता है, पर स्वयं उसी माया मोह में चोटी तक फंसा हुआ है। ऐसे उपदेश कुशल लोगों की संसार में कमी नहीं। तब 10 कंदर विविध विधि समुझाई, सब नारी नसवर रूप जगत यह, देखाऊं हृदय विचारी। वाणी में मनुष्य के आचरण से ओज आता है। उपदेश करने वाले तो बहुत हैं, पर आदर्श को काम में लाने वाले थोड़े ही लोग होते हैं। इन आचरणकर्ताओं को ही ज्ञान का सत परिणाम मिलता है और वे ही दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। जो उपदेश दूसरों को देना है और उनसे पालन करना है, उसे कार्य रूप में करके भी दिखाना चाहिए। अपना आचरण उन उपदेशों के अनुकूल ढालना चाहिए। वाणी के संतुलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि जिस कथन से विग्रह उत्पन्न हो उसे सत्य होते हुए भी नहीं कहना चाहिए। बहुत से प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें गुप्त रखना ही लोकहित की दृष्टि से आवश्यक है। उन्हें प्रकट करने में सत्य का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता, वरन उस तथाकथित सत्य भाषण से असत्य आचरण जैसी स्थिति बन जाती है। अस्तु ऐसे अवसरों पर गोपनीयता ही उचित है। भगवान राम सुमंत से लक्ष्मण द्वारा दशरथ, कैकेयी, भरत आदि के लिए कहे गए कटु वचनों को अयोध्या जाकर न कहने का निर्देश करते हैं और उसके लिए कसम तक खिलाते हैं। लखन कहे कछु बचन कठोरा, वरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिखाई,
कह बीन तात लखन लरिकाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। बोलने में केवल शब्दों का महत्व नहीं है, उसमें भी प्रधान है भाव। उन्हीं शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न भावों में किया जाता है। स्वयं अभिमान से दूर रहने के लिए अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देना अच्छी बात है। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी लंका जलाकर लौटते हैं। प्रभु प्रसन्नता व्यक्त करके उनकी सराहना करते हैं तो वे कहते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। उनकी इसी निर्भीमानिता से प्रसन्न होकर उन्हें दुर्लभ भक्ति का वरदान देते हैं। इसी प्रकार अंगद जब रावण की सभा में खलबली मचा कर लौटते हैं तो वे भी अपनी विनम्रता ही दिखाते हैं। रिपु बल धरसी हरसी कपि बाल तनय बल पूंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। तब भी भगवान उन पर प्रसन्न होकर उनका आदर करते हैं, क्योंकि हनुमान जी और अंगद के वास्तविक भाव भी वही थे। किंतु काम विजय के प्रसंग में नारद के साथ भगवान का व्यवहार भिन्न प्रकार का था। भगवान काम विजय पर उनकी प्रशंसा करते हैं तो वे उत्तर देते हैं, पुरुषार्थ एवं पराक्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मात्र नम्रता निर्भीमानिता सजनता ही पर्याप्त नहीं, वरन मनुष्य को स्वाभिमानी, स्वावलंबी, श्रमशील एवं अनिति से लड़ने के लिए शूरवीर भी होना चाहिए। शरीर बल, बुद्धि बल और धन बल से भी अधिक महत्व की वस्तु है। मनोबल और आत्मबल की तरह इसे संपादित किया जाना चाहिए। मनस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी बनना और व्यक्तित्व को प्रखर बनाने वाले कर्तव्य भी तत्परतापूर्वक अपनाए जाने चाहिए। इसी अभ्यास को तप कहा गया है। संसार में विपत्तियां सभी पर आती है। जिन्हें कष्ट सहन का अभ्यास होता है वे कठिन कर्तव्यों के आ पड़ने पर अविचलित रहकर श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। देखने वाले उनकी कठिनाई देखकर भले ही सिहर उठे, परंतु तप के अभ्यास के कारण वे उन्हें सहज भाव से पार कर जाते हैं। राम वनगमन के प्रसंग में जब सीता जी सहित दोनों भाई कुश बिछाकर सोते हैं तो उन्हें देखकर निषाद कहते हैं, पिता जनक जग विदिति प्रभावो, ससुर सुरेशा सखा रघुराओ। रामचंद्र पति सोबै दही, सोबत मही विधि बामन केहि। ते सिया रामु साथ रि सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। असंभव लगने वाले प्रसंग आने पर सामान्य व्यक्ति निराश होकर बैठ जाते हैं, किंतु संकल्प के धनी उसके अनुरूप शक्तियां जागृत करने में लग जाते हैं। महान कार्य इसी ढंग से होते हैं।
तप के लिए तैयार पार्वती जी ने मात्र अपना स्वप्न बताया तथा हिमाचल से कहा, मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपो सुख प्रद दुख दोष न सावा, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभो करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेटी सकहीं त्रिपुरारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। धर्मनिष्ठ सदैव मृदु ही बना रहे, यह आवश्यक नहीं। दृष्टता से निपटने के लिए जो रोष उत्पन्न होता है उसे मन्यु कहते हैं, और स्वार्थ की हानि या अहंकार में क्षति पड़ने पर जो उत्तेजना उत्पन्न होती है उसे क्रोध कहते हैं। क्रोध की निंदा और मन्यु की उपयोगिता आवश्यकता है। उद्देश्य में अडंगा अटकाने वाले कुटिल कठोर हृदय समुद्र को प्रबोध करने के लिए लक्ष्मण द्वारा उससे कड़ाई के साथ निपटने का आग्रह करने पर श्री राम उसको दंड देने का निश्चय करते हैं। लक्ष्मण बाण सरासन यानु, सोखों बारिधि विसीख कृशानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी ही समकामी ही हरि कथा, उसर बिज बए फल जाथा, अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।